अजीत कुमार यादव। कहाँ घर पड़ेगा आपका? मेरा घर कान्हापुर पड़ेगा। क्या मामला है जो बार बार अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं? मेरा मामला सर ये है कि एक पारिवारिक मेरे यहाँ ट्रस्ट बना हुआ था मेरे पिताजी के जीवन काल में। उसका प्रबंधक हमारे बड़े भाई साहब बने थे, शंभुनाथ यादव, जो उनका देहांत 2017 में हो गया। उसके बाद 2017 में उनको देहांत होते ही उनका लड़का भी उस ट्रस्ट में था। वो फर्जी ढंग से स्कूल का मैनेजर बन गया। उसके बाद 2000 जब हम लोग उसकी छानबीन करने लगे, 2023 में वो पूरा फर्जी ट्रस्ट बदल के हमारा फैमिली ट्रस्ट था जो, उसमें से हमारे फैमिलियों का नाम निकाल के सबको वल्दियत चेंज कर दिया। तो हमारे बैजनाथ भाई साहब जिनका नाम है, उनका वो वल्दियत चेंज करके उनको मृतक दिखा दिया, जो कि वो जिंदा हैं। और हमारी पत्नी को अपने नाना की लड़की बता रहा है, और हमारी भाभी को दिखा रहा है कि हमारी नानी है, इनके मतलब उनके पति का नाम चेंज करके। और हमारा नाम अजीत कुमार सनाफ दिखा रहा है कि उदय भान यादव। और इसी तरह फैमिली ट्रस्ट को चेंज करके फर्जी बना के पूरे स्कूल पे कब्जा कर लिया है। ज़मीन हमारी है, वो बिल्डिंग हमारा है। हमारे पिताजी 10 वर्ष के लिए उसको किरायानामा दिए थे, जो कि 2024 में ही फरवरी में ख़त्म हो गया। उसके बाद से ज़मीन हमारी है, बिल्डिंग हमारा है। वो अकेले किरायानामा बना के उसको जो है दिखा दिया 10 वर्ष के लिए सर्वेश यादव किरायानामा दे रहा है। और मतलब ज़मीन हमारी है, किरायानामा वो लिख रहा है। और इसी के लिए हम सब जगह दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और हम खेती कर रहे थे, खेती भी हमें थाना आके रोक दी है कि आपको खेती नहीं करना है। कौन सी थाना रोकी? थाना तेजी बाजार आके रोकी है। तो आप जब एसपीआरए साहब के यहाँ गए थे और डीएम साहब के यहाँ गए थे एप्लीकेशन, हम वहाँ से एप्लीकेशन दिए। वहाँ पे एसपी एडिशनल एसपी के यहाँ दिए थे एप्लीकेशन, तो थाने पे भेजे, उस पर लिख कर हमारे सामने भेजे कि इसकी जांच करके इस पर एफआईआर दर्ज किया जाए। लेकिन यहाँ थाने वाले पता नहीं क्या लिपा पोती करके अपना उत्तर दे के भेज दिए। और डीएम साहब के यहाँ दिए थे कि तहसील से हमारी जो है ट्रस्ट की जाँच कराई जाए, तो वो भी वहाँ से रजिस्ट्रार बोल दी कि हम किसी को देंगे नहीं जब तक कोर्ट नहीं मांगेगी, हम ये कोई कागज़ नहीं देंगे। इसी तरह हम चारों तरफ दौड़ रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये बताइए, आप बता रहे थे कि 2017 में ही वो मैनेजर बन गया। हाँ, 2017 में ही हमारे भाई साहब 1 जून को ख़त्म हुए। उसके बाद ये नवंबर में महीने में ही 2017 को ये मैनेजर बन गया पोर्टल पे, एनसीबीटी के पोर्टल पे। और जो कि यहाँ न किसी सदस्यों की बैठक हुई, न कुछ हुआ, न कोई ट्रस्ट का कोई बातचीत हुई। ये अकेले फर्जी ढंग से पूरे स्कूल का गमन कर गया। क्या नाम है इस विद्यालय का? विद्यालय का नाम है सीताराम ITI ग्राम कान्हापुर। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर कि हमारा जो उसमें हिस्सा है, जो हमारी ज़मीन लगी हुई है, हमारा विद्यालय है, वो हमें चाहिए। अभी आप बता रहे थे आपको पुलिस एक तरफा 151 चालान कर दी थी। अभी हमको पुलिस, हम गेहूं बोए थे, गेहूं काट लिए, तो लोग आके ज़बरदस्ती अगली पार्टी की एप्लीकेशन दे के आई। वहाँ थाने से बता रहे हैं भाग गया। हम गए तो हमारे बोल रहे हैं तुम 151 में चालान करो। हमारा अकेले 151 में चालान कर दिए। अब क्या करें, उन लोग ज़बरदस्ती के सामने सब करना पड़ रहा है, जो कर रहे हैं करना पड़ रहा है। लोग आपका विरोध कर रहे हैं जो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? घर के सभी लोग हैं ना? घर के ही सभी लोग हैं। हम 2 भाई हैं, हमारा परिवार, हम दोनों भाई को सहमति है। वही एक भतीजा और एक भाभी बची हैं, जो वही हमारा पूरा गमन कर रहे हैं हम। तो आप चाहते हैं जांच होकर कार्रवाई हो? सर्वेश कुमार यादव प्लस उर्मिला यादव, हम उसी की जांच करवाना चाह रहे हैं कि जो सत्य है वो सामने आ जाए। अगर हम गलत हैं तो हमारा चला जाए, अगर हम सही हैं तो हमारा हमें मिलना चाहिए। लगभग कितने समय से दौड़ रहे हैं अधिकारियों के यहाँ? लगभग सर 4 साल से दौड़ रहे हैं। 4 साल दौड़ रहे हैं? हाँ, 4 साल से दौड़ रहे हैं। कहीं से आपको कुछ मदद मिली? कहीं से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। आप यही चाहते हैं जांच हो जाए, जो सही हो सही हो जाए, जो गलत है वो गलत रहे, बस हम यही चाहते हैं। यही आप चाहते हैं? हमारा न्याय, जो हमें न्याय मिले बस। अभी जल्द में आप थाने पे गए थे, क्या बातचीत हुई थी? अरे हम जल्दी में थाने पे गए थे तो बोले थे कि आपको गेहूं नहीं काटना है, बल्कि हम उनको लाइव आदेश भी दिखाए कि इस पे गेहूं काटने के लिए कोई वो नहीं है। तो ज़बरदस्ती बोल रहे हैं तुम गेहूं कटा दिए हो, अब आज के बाद खेती नहीं करोगे। और एक ट्रैक्टर हमारे पास था, जो ट्रैक्टर हम खरीदे थे हमारे भाई साहब के मरने के बाद, उसको अपने भतीजे के नाम कर दिए थे। अब वो भतीजा थाना को मिला के जो है ज़बरदस्ती एसओ साहब वो ट्रैक्टर भी उसी को एक पक्षी दिला दिए, वो ट्रैक्टर भी बेच दिया। मतलब सार्वजनिक संपत्ति खरीदे हम, सब कुछ किया हम, चला हम रहे थे, हमारा ट्रैक्टर बेच के उसको दिला दिया, ज़बरदस्ती दिला दिया। नाम तो उसके नाम था? नाम सिर्फ उसको हम ही लोग किए थे कि जानते भाई साहब नहीं है, इसके नाम कर देते हैं। तो जैसे सब चीज़, अभी कोई चीज़ हमारा बटा नहीं है, सब सार्वजनिक है, तो ट्रैक्टर कैसे उसका अकेले का हो गया? तो कहीं कहीं आप कहें एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा मतलब हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है। हम इसलिए, हमारा नाम अजीत कुमार यादव है, सन ऑफ सीताराम यादव, और हम ग्राम कान्हापुर के निवासी हैं। हमारा वही ITI विद्यालय, सीताराम ITI विद्यालय है, उसी के विवाद का मामला चल रहा है, जिससे लेकर हम इतना दिन से परेशान चल रहे हैं। कहीं कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा न्यायालय में चल रहा है? हाँ, कोर्ट कचहरी में भी वही तो मुकदमा करके तो कर रहा है कि मतलब कि स्थगन आदेश लेके हम इस पर काम करेंगे, तुम चलो टहलते रहो हमारे पीछे। हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है।
न कोर्ट कुछ कर रही है, न थाना पुलिस कुछ कर रही है, न कोई कुछ कर रहा है।